अस्सलाम वालेकुम। डिप्स वर्चुअल क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट है फिज़िक्स। ठीक है क्लास, आज के इस लेक्चर में हमने क्या करना है, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। यानी हमने इससे पहले जी की वैल्यू फाइंड की, फिर हमने ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ फाइंड की, अब हमने क्या करना है, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। यानी इसका मतलब ये आ जाता है कि जी की वैल्यू फाइंड की, अब जी की वैल्यू के अंदर जो चेंजेस आ जाएंगी, ठीक है, जब उसका एल्टीट्यूड चेंज करेंगे तो उसके अंदर क्या चेंजेस आ जाएंगी, तो ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो जी की वैल्यू देखें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू आ जाती है ये 9.8 होती है। 9.8 यानी कि ये हमारे पास जी की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये कहाँ पे होती है जी की वैल्यू, ये अर्थ सरफेस पे होती है। लेकिन ये वैल्यू जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं, सरफेस से ऊपर होते हैं अर्थ सरफेस से, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास डिक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जी की वैल्यू जब उसका एल्टीट्यूड हम चेंज करेंगे तो उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा जी की वैल्यू पे। किस तरह से, जब हाइट पे जाएंगे तो उसका एल्टीट्यूड जब हाइट पे होगा तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, जो कि अर्थ सरफेस पे, अगर अर्थ सरफेस पे रखी हुई है तो फिर जी की वैल्यू किस तरह से आ जाएगी। देखें, F इज़ इक्वल टू जी एम ई बाई m/r², यानी जी जो आ जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये पहले भी फाइंड किया हुआ है। एम ई जो है मास ऑफ अर्थ और ये मास ऑफ बॉडी जो है, ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि F इज़ इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर है। डब्ल्यू क्या होता है, mg, तो यहाँ F की जगह हम mg पुट करेंगे तो mg इज़ इक्वल टू जी एम ई m/r²। तो यहाँ पे ये m जो है ये कैंसिल हो जाएगा किसके साथ, इस लास्ट वाले के साथ। ठीक है, तो ये g इज़ इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर था। ये इक्वेशन पता चल रहा है, ये अर्थ सरफेस पे g की वैल्यू इस तरह से है। लेकिन हमने अर्थ सरफेस पे तो हम फाइंड कर चुके हैं, हमने अर्थ सरफेस पे नहीं फाइंड करनी, हमने कहाँ पे फाइंड करनी है, हाइट पे फाइंड करनी है। तो हाइट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें हाइट को ऐड कर देंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी एट पॉइंट बी यानी कि हायर अल्टीट्यूड उस पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉडी को अर्थ से उठा देंगे। ठीक है, नाउ वी लिफ्ट द बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ एट हाइट अप टू पॉइंट बी एट हाइट h, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, यानी ज़ाहिर है सेंटर ऑफ अर्थ से उसको उठाया है तो क्या हो जाएगा, तो उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, आर ई प्लस एच, यानी उसमें हाइट को, यानी इसका क्या मतलब है कि रेडियस ऑफ अर्थ में हम हाइट को ऐड कर देंगे। तो उसी तरह से हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ले लेंगे, तो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज़ इक्वल टू जी एम ई m बाय आर ई स्क्वायर था, तो यहाँ पे आर ई की जगह पे उसमें हाइट को ऐड कर दिया जाएगा, आर ई प्लस एच होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और m जो है ये एक मास ऑफ अर्थ है और एक मास ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाता है जो हमने जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हटाया है। तो वेट क्या है हमारे पास, W इज़ इक्वल टू F इज़ इक्वल टू W और W इज़ इक्वल टू mg होता है। तो यहाँ हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि इस mg को वहाँ पे पुट करेंगे F की जगह पे। ठीक है, तो ये mg इज़ इक्वल टू जी एम ई m बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, तो m कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये रह जाएगा g इज़ इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। तो अगर हमें हाइट पता है कि कितनी हाइट पे लेके गए हैं, तो हम फिर इस जी की वैल्यू हम फाइंड इजीली कर सकते हैं। तो ये 9.8 नहीं बल्कि चेंज आ जाएगी वहाँ पे। ठीक है, अब देखें इससे रिजल्ट क्या है कि अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट विच इज़ एट हाइट एच। अच्छा, यानी इन सब से ये पता चल रहा है कि ये इन इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जब वैल्यू को ऑब्जेक्ट को जब हाइट पे लेके जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको हम देख लेते हैं कि जी की वैल्यू इक्वेटर पे स्मॉलर होती है एज़ कम्पेयर टू जी की वैल्यू एट पोल। यानी जी पोल पे जो जी की वैल्यू होती है और इक्वेटर पे, तो इक्वेटर की स्मॉलर होती है पोल से। और ये जी की वैल्यू जो होती है वो अर्थ सेंटर पे जो है, सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होती है, 0 होती है। और ये जी की वैल्यू मून पे कितनी होती है, 1/6 टाइम दैट ऑफ अर्थ। अर्थ का कितना हिस्सा होती है, 1/6 टाइम। क्लियर, यहाँ तक आ गया हमारे पास वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, इसकी चेंजेस। अब हमारे पास अगला टॉपिक जो आ जाता है हमारे पास वो है सैटेलाइट। ठीक है, हमने सैटेलाइट देखने बुक के अंदर भी, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसको देखते हैं और फिर इसके साथ हमारा चैप्टर भी एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैटेलाइट क्या होते हैं। सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट। यानी सैटेलाइट एक ऐसा ऑर्बिट है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने ऑर्बिट में यानी किसी प्लैनेट के अराउंड मूव कर रहे हैं।
या फिर ये भी कह सकते हैं कि सैटेलाइट आर द स्पेस व्हीकल विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इन द फिक्स सर्कुलर पाथ ऑर्बिट। यानी ये क्या है, स्पेस व्हीकल है, यानी हवा में चलने वाली ऐसी गाड़ी है जो कि एक ऑर्बिटल ये सर्कुलर पाथ में वो क्या कर रही है, फिक्स सर्कुलर पाथ में किसी प्लैनेट के अराउंड उसकी मोशन हो रही है, ठीक है, जैसे ये आ रही है। अब ये सैटेलाइट के हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होती है और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट होती है जो कुदरती सैटेलाइट जो खुदा की बनाई हुई है, दे आर नेचुरली नेचुरली वो एग्जिस्ट करती हैं और किसी फिक्स ऑर्बिट में जो है वो मूव कर रही होती हैं, ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। और फिर क्या करें, और ये इनकी जो मोशन है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो नेचुरल सैटेलाइट के एग्जांपल में हमारे पास क्या जाती है, मून भी एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। और ये कहाँ पे इसकी मोशन है, ये रिवॉल्व कैसे कर रहा है, अराउंड द अर्थ के अराउंड जो है ये मूव कर रहा है। मून सैटेलाइट है, अर्थ प्लैनेट है, तो इसके अराउंड ये मूव करे। अब आ जाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी आर्टिफिशियल चीज़ वो होती है जो मैन मेड होती है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी वो आ जाएगी जो कि मैन मेड सैटेलाइट होती है, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और मैन मेड सैटेलाइट, इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज सैटेलाइट्स वी आर एबल टू इंजॉय लाइव कवरेज ऑफ डिफरेंट इवेंट्स एंड गेम्स। क्लियर, यानी डिफरेंट इवेंट जो कवर, यानी हम घर बैठे जो डिफरेंट कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वो डिफरेंट सैटेलाइट्स के थ्रू। तो एग्जांपल आ जाती है हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो हमारी बातचीत होती है वो डिफरेंट सैटेलाइट के थ्रू ही आ जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हम फार्मूला ड्राइव करते हैं। कौन सा फार्मूला आ जाता है, यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं कि हमारे पास सैटेलाइट ऑफ मास, यानी सैटेलाइट का मास है m और वो रिवॉल्व कर रहा है कहाँ पे, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, अर्थ के अराउंड वो मूव कर रहा है, ठीक है। और r जो है वो रेडियस है और ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छा F जो आ जाती है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म कैसे आ जाएगी, F इज इक्वल टू GME m/r²। तो ज़ाहिर है यहाँ पे अर्थ की का भी जिक्र है, तो ये ME मास ऑफ अर्थ को शो करे और जो स्मॉल m है ये किसको शो करे, ये मास ऑफ सैटेलाइट आ जाता है, ठीक है। एज सैटेलाइट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ज़ाहिर है वो रिवॉल्विंग यानी किसी फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रही है, तो लिहाजा उसको मूव के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, दे कीप सैटेलाइट टू मूव इन सर्कुलर पाथ अराउंड द अर्थ। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, यानी वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसी की मदद से ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या थी, Fc इज इक्वल टू mv²/r। यहाँ पे देखें ये आ जाती है क्वेश्चन नंबर, ये आ जाती है क्वेश्चन नंबर 1 और ये आ जाती है 2। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा mv² डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू GME m/r², ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम m को आपस में कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे r² है, r को भी कैंसिल कर देते हैं, तो यह आ जाएगा v² इज इक्वल टू GME/r। तो v² है, हमने सिर्फ क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है उसकी। तो स्पीड फाइंड करने के लिए v का स्क्वायर ले लेंगे, सॉरी स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे जब अंडर रूट ले लिया तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू √GME/r। तो g क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ME मास ऑफ अर्थ और r जो है वो रेडियस है, किसका रेडियस है, ये हमारे पास अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान का जो रेडियस आ जाता है, ठीक है। और v जो है उसकी स्पीड, ये कह रहे हैं कि इससे पता चल रहा है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। दिस इक्वेशन शोज दैट ऑर्बिटल स्पीड ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ सैटेलाइट। अब देखें ये जो फाइनल इक्वेशन है इसमें हमारे पास मास ऑफ अर्थ, मास नहीं है किसी का भी, यानी ना मास ऑफ अर्थ का जिक्र है ना मास ऑफ सैटेलाइट का। तो हमने वेलोसिटी फाइंड करनी, सॉरी स्पीड फाइंड करनी है किसकी, ये जो आ जाता है सैटेलाइट। तो लिहाजा इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि ये स्पीड सैटेलाइट जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, डिस्टेंस पे। डिस्टेंस किसका, अर्थ और सैटेलाइट का, लेकिन उसके अलावा रेडियस का भी, लेकिन ये जो है इनडिपेंडेंट है, यानी ये मास ऑफ अर्थ का यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि ये मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये लास्ट टॉपिक था और इसके साथ ही चैप्टर एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।